हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। इसके अंदर आते हैं हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर? ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स दैट एग्जिबिट्स अ रेंज ऑफ कलर्स अक्रॉस अ पीएच इंडिकेटिंग द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर? ये डिफरेंट इंडिकेटर्स का सॉल्यूशन होता है जो पीएच स्केल पर डिफरेंट कलर को शो करता है, जिससे हम उसकी एसिडिटी कि कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा एल्कलाइन है, मीन्स कितना ज़्यादा बेसिक है, इसका पता चलता है। इसके अंदर आते हैं हमारे पीएच स्केल। क्या है पीएच स्केल? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। वो स्केल जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं उसे ही बोलते हैं पीएच स्केल। क्या ये किस पर डिपेंड करती है? हमारी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। हम किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को किससे पता लगा पाते हैं? उसके अगर किसी के अंदर जितने ज़्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होती है। अगर OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे तो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा बेसिक होती है। अब ये जो हमारी पीएच स्केल होती है, क्या रेंज होती है इसकी? ये 0 to 14 होती है। और यहाँ पे आपकी बुक में शो की हुई है, इसको देख सकते हैं आप। ये हमारी कहाँ से होती है? 0 to 14 की एक पीएच स्केल होती है। तो इसमें क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 14 तक नंबर्स होते हैं। तो हमारा जो नेचर होता है, एसिडिक नेचर किधर दिखता है हमारा? जितने ज़्यादा H+ आयंस कंसंट्रेशन होगी। तो H+ आयन कंसंट्रेशन किधर दिख रही है हमारी? 6 to 0 की तरफ दिख रही है। तो वो 6 to 0 की तरफ एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। ऐसे ही हमारा जो 7 होता है, 7 पे जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। फिर आता है हमारा इधर 8 to 14। 8 to 14 आप क्या देख रहे हो? OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन H आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और OH आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जितनी OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतना ही बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो यही है हमारी पीएच के स्केल जो शो करती है हमारी H आयन कंसंट्रेशन को और OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे आपकी बुक में एक और पीएच स्केल दी हुई है जो कलर के बेस पर दी हुई है। तो इसमें क्या दिखाया हुआ है कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा एसिडिक होगी उतना ही वो रेड ऑरेंज कलर को शो करेगी, न्यूट्रल पे वो ग्रीन कलर शो करती है, और जितना ज़्यादा वो बेसिक नेचर होगा उतना ही वो ब्लू और पर्पल कलर शो करती है। तो ये कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल एसिड और बेस के, जिसमें हमें कलर या पीएच वैल्यू पूछ लेते हैं। तो ये याद रखनी है टेबल। इसी बेस पे मैंने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है कि अगर पीएच वैल्यू 0 होगी तो उसका कलर क्या होगा? बिल्कुल डार्क रेड होगा। और नेचर कैसा होगा? हाईली एसिडिक होगा। और जितनी पीएच वैल्यू कम होती है H आयन कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होती है। ये कंसेप्ट याद रखना है। पीएच वैल्यू H आयन कंसंट्रेशन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनडायरेक्टली का मतलब होता है एक फैक्टर अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होता है। और OH आयन जो होते हैं हमारे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर पीएच वैल्यू कम तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन भी क्या रहती है? कम रहती है। तो ऐसे ही हमारे कुछ ये पीएच वैल्यू दी हुई है, उनके कलर, उनका नेचर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो यहाँ पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स उन्हें कहते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर अपने कम्प्लीटली H आयंस को डिसोशिएट कर दें या फिर ज़्यादा H आयंस प्रोड्यूस करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और वीक एसिड वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने पर अपने कम्प्लीटली H आयंस को डिसोशिएट नहीं करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। तो ज़्यादा H आयन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड, कम H आयन कंसंट्रेशन वीक एसिड। ऐसे ही हमारा बेस का होता है, वाटर में डिजोल्व करने पर अगर OH आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और वाटर के अंदर डिजोल्व होने पर OH नेगेटिव आयंस कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारे क्या होते हैं? वीक होते हैं, वीक बेस होते हैं।